यह त्रिपिंडी की पूजा है। त्रिपिंडी पूजा पितृदोष निवारण का सबसे उत्तम एवं सबसे श्रेष्ठ पूजा है। जिसके भी घर में किसी मंगल कार्य में कोई बाधा आ रही हो, बच्चों के विवाह शादी में विलम्ब हो रहा हो, विवाह शादी तय होते होते बार बार रुक जा रहा हो, या संतान की प्राप्ति में बाधाएं आती हो, शत्रु बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हों, प्रत्येक मंगल कार्य में जब अनेकों विपत्तियां, अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो इस परिस्थिति में शास्त्रों में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को यह सब कारण पितृदोष के प्रभाव से होता है। अतः पितृदोष के कारण परिवार में समय से पुत्र प्राप्त न होना, या घर में, खानदान में, परिवार में हर पीढ़ी में 2-1-2 ऐसे करके कोई ना कोई निर्वंशी होना, सिर्फ पुत्र होना, सिर्फ पुत्रियाँ होना, पुत्र ना होना, शादी ना होना, हमेशा घर में कलह कलेश बनना, हमेशा घर में झगड़े होना, धन की क्षति होना एवं अन्य किसी भी प्रकार से अगर इन तरह की परेशानियां हैं तो ये पितृदोष के प्रभाव से होता है। शास्त्रों में त्रिपिंडी कराने का सबसे उत्तम एवं सबसे श्रेष्ठ जगह है पिशाच मोचन विमल तीर्थ वाराणसी काशी में। इसके अलावा अगर आप पिशाच मोचन किसी कारण से नहीं पहुंच पाते हैं तो जहां पर भी हैं, जिस परिस्थिति में जहां पर भी आपकी व्यवस्था बने, चाहे वो आपके पास नदी का कोई किनारा हो, तालाब हो, सरोवर हो, गंगा का तट हो, या कुछ भी अगर आपके आसपास में हो, वहाँ पर भी आप त्रिपिंडी श्राद्ध करा सकते हैं। त्रिपिंडी पूजन कराने में प्रत्येक महीने में पंचमी, अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी और अमावस्या तिथियाँ जो आती है, उन तिथियों में त्रिपिंडी श्राद्ध कराने का विशेष महत्व है। वैसे शास्त्रों में कार्तिक, अगहन, पूस और माघ का महीना, यह 4 महीना और 5वां अपने आप में जो पितृपक्ष का महीना होता है, इन सब महीनों में ही त्रिपिंडी श्राद्ध कराने की शास्त्रों में वर्णन दिया गया है। परंतु विशेष परिस्थिति होने पर उन्हीं शास्त्रों के अनुसार यह भी कहा गया है कि त्रिपिंडी श्राद्ध में अगर आप विशेष रूप से परेशान हैं तो कभी भी त्रिपिंडी श्राद्ध करा सकते हैं। न उसके लिए कोई महीना देखिए, न कोई तिथि देखिए, आप किसी भी दिन जाकर के पिशाच मोचन में त्रिपिंडी करा सकते हैं, या जहाँ पर भी आप हैं वहीं पर भी त्रिपिंडी आप करा सकते हैं। त्रिपिंडी पूजन में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा होती है। 3 कलश रखा जाता है, जिसमें एक कलश सफ़ेद या पीला वस्त्र से बांधा जाता है, दूसरा जो बीच में कलश होता है वो लाल वस्त्र से बांधा जाता है और उसका नारियल भी लाल ही होता है, उसका झंडा भी लाल ही होता है। तीसरा जो कलश होता है वह काला कलश बांधा जाता है, उसका नारियल भी काला, उसका झंडा भी काला। ये तीनों कलश क्यों रखा जाता है? शास्त्रों में वर्णन है कि पहला जो पीला कलश है ये विष्णु का स्वरूप है। पीला या सफ़ेद जो कलश होता है यह विष्णु का स्वरूप माना जाता है। लाल जो कलश होता है बीच में वह ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है, और तीसरा जो नंबर का कलश होता है वह काला कलश जो होता है वह शिव का स्वरूप माना जाता है। तो 3 तरह के हमारे इस संसार में 3 तरह के प्रेत पाए जाते हैं, सतोगुणी प्रेत, रजोगुणी प्रेत और तमोगुणी प्रेत, यानी सात्विक प्रेत, राजस प्रेत और तामस प्रेत। सात्विक प्रेतों को हम विष्णु के सानिध्य में रख के उनकी पूजा करते हैं। राजसी जो प्रेत हैं वह बीच में जो कलश ब्रह्मा का होता है, लाल कलश, ब्रह्मा के सानिध्य में हम राजस प्रेतों का पूजन आवाहन करते हैं। तीसरा नंबर के जो प्रेत होते हैं जो तामसी होते हैं,
तामसी वह प्रेत होते हैं जो घर में अनेकों परेशानियां देते हैं। तो इन तामसी प्रेतों को हम काला जो कलश होता है शिव का, रुद्र का, उनके सानिध्य में तामसी प्रेतों का हम आवाहन और पूजन करते हैं। 3 ब्राह्मण इस पूजन को विधि पूर्वक संपन्न कराते हैं और कम से कम अगर विधि पूर्वक त्रिपिंडी कराया जाए तो प्रारंभ से लेकर अंत तक 4 साढ़े 4 घंटे या 5 घंटे भी समय लग सकता है विधि पूर्वक अगर त्रिपिंडी कराया जाए तो। बहुत सारे ऐसे भी जजमान हैं जो कहते हैं कि महाराज जी हमारे तो पंडित जी ने 1 घंटे में ही 2 घंटे में ही त्रिपिंडी निपटा दिया था करा के। यह गलत है, ऐसा किसी ब्राह्मण को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जजमान बड़े मेहनत से, बड़े श्रद्धा से, भाव से आकर के खर्च करके त्रिपिंडी कराते हैं, तो उनका पूजन विधिवत होना चाहिए। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा, श्रद्धा से ही श्राद्ध होता है। सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलती है, ये भ्रम है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गुरुजी क्या पिता जीवित है तो बेटा भी त्रिपिंडी करा सकता है। तो शास्त्रों में इसका वर्णन कहीं भी नहीं लिखा है कि पिता जीवित है तो पुत्र नहीं कराएगा। बहुत सारे पुत्र जो परेशान हैं, जिनकी कुंडली में पुत्र दोष लगा है, वह भी त्रिपिंडी करा सकते हैं। और पिता अगर असमर्थ है, पिता चलने फिरने में समस्या है, पिता 4 घंटे समय नहीं दे सकता, नहीं बैठ सकता, कोई समस्या है पिता को शरीर में, तो त्रिपिंडी पुत्र भी करा सकता है। अब घर में बहुत सारे ऐसे भी जजमान आते हैं जो कहते हैं गुरुजी हमारे पिता इस चीज़ को मानते ही नहीं हैं, हमारे घर वाले मानते ही नहीं हैं, तो फिर हम कैसे पिताजी को लाकर त्रिपिंडी करवाएं। तो देखिए भाई, त्रिपिंडी जो होता है वह कोई भी व्यक्ति, चाहे बड़ा लड़का हो, छोटा लड़का हो, बीच वाला हो, मझिला हो, कोई भी पुत्र करा सकता है। पिता के चीते जी भी करा सकता है, क्योंकि ये पिता के लिए श्राद्ध नहीं होता है। ये त्रिपिंडी श्राद्ध पितृदोष निवारण के लिए होता है। हमारे कुल में, हमारे अपने परिवार में, हमारे दयादी से, हमारे रिश्तेदारी से, कहीं से भी कोई व्यक्ति किसी घटना में मरा हो या आकस्मिक मरा हो या नई उम्र में मरा हो या किसी भी प्रकार से मृत्यु हुई है, क्रियालोप गतश्चैव जातयन्धा पंगवस्तथा वीरूपा आम गर्भाश्य ज्ञात अज्ञात कूले मम, यानी किसी का क्रियाकर्म ना हुआ हो, क्रिया का लोप हुआ हो, कोई घर छोड़ के चला गया, कभी आया ही नहीं, ऐसे लोग, या गर्भ में बहुत सारे बच्चे मरे हों या गर्भ के बाहर मरे हों, किसी घटनाओं में कोई आपके परिवार में, आपके दयाद में, आपके खानदान में कोई मरा है, या कोई नई नई मृत्यु हुई हो, या किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति का मृत्यु के बाद हम क्रियाकर्म किए, वो सही से नहीं हुआ, उसको मुक्ति नहीं मिल रही है, या बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जिनके कारण पितृदोष लगता है। पितृदोष ये जरूरी नहीं कि इसी जन्म के पापों के कारण लगता है या इसी जन्म के दोष से लगता है, नहीं, अगले किए हुए कर्मों का प्रभाव भी ऐसा होता है जिसके कारण पितृदोष कुंडली में इस जन्म में लगता है। तो इन सबके निवारण के लिए ही त्रिपिंडी की विधि बताई गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी जजमान त्रिपिंडी श्राद्ध कराने जावें तो श्रद्धा के साथ ही इस विधि को संपन्न करें, क्योंकि श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द बना है। श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो अगर आप कोई भी पूजा कितना भी पैसा लगा के करा ले, उसका कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए सबसे पहले श्रद्धा जरूरी है, श्रद्धा लगा करके ही त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं। एक और सुनने में बातें आती है, बहुत लोग कहते हैं गुरुजी घर में विवाह पड़ा हो या विवाह हो गया हो या दयादी खानदान में विवाह पड़ा हो या विवाह हो गया हो, तो क्या इस परिस्थिति में भी हम उसी वर्ष उसी महीने त्रिपिंडी श्राद्ध करा सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल करा सकते हैं, क्योंकि ये भ्रम लोगों में पैदा हो चुका है कि हम वरच्छा कर लिए, मंगलिक कार्य का दिन रख लिए
तो हम कोई श्राद्ध नहीं करेंगे, कोई पूजन नहीं करेंगे, जबकि ये मूर्खता है। ये मृत्यु श्राद्ध नहीं है, ये पितरों का श्राद्ध होता है, इसलिए इसका कोई दोष नहीं लगता है। तो इन भ्रम से निकलें और त्रिपिंडी श्राद्ध प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। एक बार सपरे एक बार करिए, कई बार सपरे प्रत्येक साल करते रहिए, जब जब इच्छा हो तब तब करते रहिए, कोई समस्या नहीं है। और परिवार के किसी भी सदस्य को इसमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्वयं परेशान हैं तो स्वयं जा कर के पिशाच मोचन में त्रिपिंडी की विधि को संपन्न करावें। त्रिपिंडी बहुत सारे ऐसे भी ब्राह्मण गण हैं जो बहुत कम खर्च में ही करा देते हैं और विधि को सही से पूरा नहीं करते हैं। अतः पहले सही से अच्छे आचार्य खोजें, अच्छे ब्राह्मण खोजें, संतुष्टि मिले उस आचार्य से। तो धन न देखें कि वहाँ धन कम लग रहा था, यहाँ धन थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो हम जहाँ कम लग रहा था वहीं कराएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बार बार ये विधि तो आप जल्दी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जितने बार करेंगे उतने बार खर्च आएगा। तो एक ही बार आप करें अगर, तो कम से कम अच्छे ब्राह्मण को खोजें। सबको